अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 13वां अध्याय और 13वें अध्याय में, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम तीसरे श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए पहले एक पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात आज के चौथे श्लोक का हम उच्चारण करके उसका अध्ययन करते हैं। 3 श्लोकों का हमने अध्ययन समाप्त किया। तो आपको स्मरण होगा कि इस 13वें अध्याय का शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति, पुरुष यानी उसको भोक्ता भी कह सकते हैं या भगवान के रूप में भी समझ सकते हैं, परम पुरुष या जीव, और चेतना। और इस अध्याय में इतना विस्तृत ज्ञान दिया है भगवान ने, और भगवान ने जो दिया ज्ञान उससे भी कई गुना अधिक विस्तृत ज्ञान, बहुत ही गहराई का ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया है। तो आज वास्तव में मैं केवल 2 श्लोकों की तैयारी कर पाया। इतना अधिक गहरा उन्होंने प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया है, और मैं इसकी नोट्स बनाने का प्रयास कर रहा था कि आपके साथ कुछ शेयर करूं।
तो उसमें भी इतना समय लग रहा था, और अन्य जो हमारे पूर्ववर्ती सीनियर भक्तों ने जो कार्य किया है उसका उसका भी मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था। लेकिन इतना गहरा ज्ञान है कि बहुत समय मांगता है ये ज्ञान। जो भी हो, हम प्रयास करते हैं। हमारे चैत्य गुरु हृदय से बैठ करके वे ही हमेशा बोलते हैं, और वे ही इस ज्ञान का प्रवाह प्रदान करते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा है, करुणा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। देखते हैं हम कितना इसको न्याय दे सकते हैं प्रभुपाद जी के इन अनमोल शब्दों को। तो कल हमने देखा कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। बड़ा सरल। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ। आपको स्मरण होगा कि दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, कल हमने चर्चा की थी। एक क्षेत्रज्ञ जीव होता है और दूसरा क्षेत्रज्ञ परमात्मा होते हैं जो हृदय में बैठते हैं। तत्पश्चात तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। भगवान ने कहा कि समस्त शरीरों का जानने वाला मैं भी हूँ, अर्थात सारे क्षेत्र को मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में हमेशा रहता हूँ। तो इस प्रकार हमने कल इसका काफ़ी विस्तृत वर्णन, उसकी चर्चा, प्रभुपाद जी का बड़ा विशाल इसका जो तात्पर्य है उसका अध्ययन कल किया। और अब आज चौथे श्लोक का प्रारंभ करते हैं, उच्चारण करते हैं। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तत् वह, क्षेत्रम कर्म क्षेत्र, यत जो, च भी, यादृक् जैसा है, च भी, यत जो, विकारी परिवर्तन, यतः जिससे, च भी, यत जो, सह वह, च भी, यह जो, यत जो, प्रभावः प्रभाव, च भी, तत् उस, समासेन संक्षेप में मुझ में, मुझसे, शृणु समझो या सुनो। अनुवाद। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है
इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। तो इस अध्याय में आगे भगवान क्या क्या बताने वाले हैं उसका पूरा विवरण इसी श्लोक में दे दिया। समरी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, समरी बता दी पूरे आगे आने वाले चैप्टर्स की, क्षमा करें, श्लोकों की। तो 13वें अध्याय में अब आगे क्या क्या बताएंगे भगवान, तो आप गिनती पूर्वक इसे नोट कर सकते हैं। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो। संक्षेप में अर्थात शॉर्ट में, बहुत ही अल्प ज्ञान देंगे भगवान, बहुत विस्तार नहीं करेंगे। विस्तार तो प्रभुपाद जी करके बताते हैं, परंतु भगवान तो संक्षेप में बताते हैं, अर्थात छोटे छोटे मुद्दों के रूप में, पॉइंट्स के रूप में बताएंगे, और इसका विस्तार प्रभुपाद जी करके हमें तात्पर्य बताएंगे। तो ये सब संक्षेप में सुनो। क्या कि कर्म क्षेत्र क्या है, नंबर 1। दूसरा, यह किस प्रकार बना है। अच्छा, सबसे पहले कर्म क्षेत्र क्या है, शरीर है। शरीर को कर्म क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, ये किस प्रकार बना है। दूसरा, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तीसरा, यह कहाँ से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है अर्थात कि क्या करने से या किन कारणों से उत्पन्न होता है। और पांचवा, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। इस कर्म क्षेत्र को कौन जानता है। तो हमने वैसे तो ये ज्ञान तो प्राप्त कर लिया कि दो कर्म, ये क्षेत्रज्ञ दो हैं, और उसका क्या प्रभाव है। छठा, उसका क्या प्रभाव है। तो इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। उसके क्या प्रभाव है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रारंभ करते हैं। भगवान कर्म क्षेत्र यानी क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र यानी शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी कर्म क्षेत्र को जानने वाला यानी शरीर को जानने वाला, यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों। आप समझ पा रहे हैं ना सब लोग, ये सब स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं ना। उसमें कुछ दुविधा, कन्फ्यूजन, कुछ बीच में अगर ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ स्पष्ट करना है, तो आप हैंड रेस का सिंबल कर सकते हैं बीच में, या तो फिर ऐसे हाथ मुझे वीडियो पर दिखा सकते हैं, तो मैं आपसे फिर पूछ लूँगा अगर कुछ नहीं समझ। क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, अब जो सब ज्ञान आएगा वो बहुत ही गहन और काफ़ी वैदिक प्रणाली का ज्ञान है। तो एकदम सरल, मीठा, सीधा साधा ज्ञान नहीं है, काफ़ी गहन है, इसलिए कुछ ना समझ में ऐसा भी हो सकता है। परंतु इसका उपाय ये है कि आप रनिंग नोट्स साथ में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर अब आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये एक मनुष्य को जानना हो। मनुष्य स्वाभाविक है, पशु ये नहीं जान पाएंगे, मनुष्य जान सकते हैं। तो मनुष्य को ये जानना होता है,
और जानना चाहिए। इसे कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। और इसमें कितने प्रश्न प्रभुपाद जी ने बताए, आप अपनी भगवत गीता में पढ़िएगा। इतने प्रश्न जो हैं वो एक जीवात्मा को, एक मनुष्य को होने चाहिए और होते हैं। कई लगभग उसके स्तर के अनुसार जितना वो बुद्धिशाली होता जाता है ऐसे इतने प्रश्न उसको होते रहते हैं। यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, शरीर किन पदार्थ से बना है, किसके नियंत्रण में है, किस प्रकार परिवर्तित होता है, परिवर्तन कहाँ से आता है और वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक रूप या स्वरूप क्या है। इतने प्रश्न। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। मनुष्य को क्या क्या जानना चाहिए? मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों और उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। तो ये सबको टोटल कर सकते हैं आप। प्रभुपाद जी ने कितने प्रश्न बताए? भगवान ने कई बताए, लेकिन प्रभुपाद जी ने थोड़े से और भी बताए प्रश्न। भगवान ने कहा अर्जुन को कि अब तुम मुझसे क्या क्या सुनो जो सुनना चाहिए। कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते, कहाँ से उत्पन्न होता है, जैसे कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है, ये 6। और प्रभुपाद जी क्या क्या बता रहे हैं, कितने हैं? यह शरीर किस प्रकार बना हो, 1। शरीर किन पदार्थों से बना है, 2। किसके नियंत्रण में है या किसके नियंत्रण में कार्यशील है, 3। इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, 4। ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, 5। वे कारण कौन से हैं, 6। आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, 7। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, 8। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। तो अब हम इसको आत्मा तथा परमात्मा 9, उनके विभिन्न प्रभाव 10 और उनकी शक्तियाँ और 11 आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। तो ये 11, मेरे ख्याल से 11 ये पॉइंट्स हैं जो प्रभुपाद जी 11 प्रकार के प्रश्न बता रहे हैं जो हमें होने चाहिए और इसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आगे बताते हैं, मनुष्य को यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्ण के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। वर्णन द्वारा, क्षमा, भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन क्यों ऐसा कहा कि भगवान द्वारा वर्णन दिए? उसका कारण यह है कि लोग या तो अपने मनमाने ढंग से वर्णन सोच लेते हैं कि हाँ इसका ये अर्थ होता है, या तो फिर ऐसे ऐसे लेखकों का आलेखन भगवत गीता पर पढ़ते हैं जिन्हें अधिकार ही नहीं भगवत गीता लिखने का या भगवत गीता पर टीका लिखने का अधिकार ना हो, ऐसे अनधिकारियों की टीकाओं को पढ़ते हैं। तब फिर क्लियर नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले, यानी यथारूप में भगवत गीता यथारूप एज इट इज तेना मूल रूपे जशी आए तशी, सभी भाषा में मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन एज इट इज जैसी भगवत गीता है वैसी भगवत गीता को यदि वो समझ ले तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। अन्यथा स्पष्ट नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे क्या है ये सब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यदि भगवान ने जैसे समझाया वैसे समझेंगे तो समझ में आएगा।
अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं आचार्यों या परंपरा से जो ज्ञान आया भगवान ने समझाया, और अधिकृत आचार्यों द्वारा जो समझाया है वही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। बस उसको ये बात का ध्यान तो अवश्य रखना पड़ेगा कि वो प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले परमात्मा को कहीं जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा ना समझ ले कि ये जीव का स्वरूप है प्रत्येक शरीर में वास करने वाला व्यक्ति, क्षमा करिए, परमात्मा। तो प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव ना समझ ले, वो ध्यान रखना होगा। जैसे हमने पिछले 2-3 दिनों में इसकी चर्चा की, आत्मा सो परमात्मा, ये जो मान्यता है ये संपूर्ण रूप से गलत धारणा है। ये धारणा है कि कुछ मनो धार्मिक लोगों की, कि जो अपने मन से धर्म की कल्पना करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार नहीं वर्णन करते, उनके द्वारा ये बताया गया है कि आत्मा सो परमात्मा, परंतु वास्तव में आत्मा और परमात्मा एक हो सकते नहीं है। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। तो उदाहरण भी दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर है अत्यंत, और कोई बहुत दुर्बल, और कोई व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है एकदम, और आप कहो कि दोनों एक समान है, तो ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि एक अत्यंत दुर्बल है दिखाई दे रहा है और एक अत्यंत शक्तिशाली है, तो दोनों एक समान कैसे हुए? इतनी सामान्य बात है। यदि कोई कहे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो ये वैसा ही होगा कि दुर्बल व्यक्ति और शक्तिशाली व्यक्ति को एक, अर्थात कि बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों एक कभी नहीं है। ये समझना चाहिए हमें। अब मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे जो हैं, आज तो ये आश्चर्य भी है कि लगभग सबके ही वीडियो आज बंद है। नहीं तो हमेशा 4-5 जन तो वीडियो ऑन रखते हैं। तो लगता है आज सब किसी ऐसे कार्य में व्यस्त है जो वीडियो के सामने आना नहीं चाहते। दूसरा कि जो नोट्स नहीं लिखने वाले हैं या नहीं लिखते हैं, उनके लिए आज का क्लास इतना ज़्यादा भारी होने वाला है कि उन लोगों को ऐसा ऐसा लगेगा कि ये आज का क्लास नहीं अटेंड करते तो चलता, क्योंकि बहुत ही भारी ज्ञान है। और जो नोट्स लिखने का प्रयास करेगा वही समझ पाएगा। जो केवल बस सुनने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए आज बहुत भारी ज्ञान होने वाला है। तो अगर आप किसी और वस्तु में व्यस्त हैं, तब तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप आज का क्लास छोड़ भी सकते हैं। दोबारा फिर जब आप नोट्स लिख सके तब इसे सुनिए तो ज़्यादा उचित होगा। मेरा ये आपसे परामर्श है। 5वां श्लोक, और केवल एक ही श्लोक मैं आज और ले पाऊँगा 5वां, क्योंकि उसमें ही बहुत सारी नोट्स हैं। तो आइए मैं उसकी शुरुआत करता हूँ, 5वें श्लोक का उच्चारण, और फिर बहुत ही अधिक नोट्स लिखनी होगी आप लोगों को जो लिख रहे हैं उनके लिए। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव
सूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। 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 ऋषिभिः, बुद्धिमान ऋषियों द्वारा बहुधा अनेक प्रकार से गीतम वर्णित छंदोभिः वैदिक मंत्रों द्वारा विविधैः नाना प्रकार के पृथक भिन्न भिन्न ब्रह्मसूत्र वेदांत के पदैः नीति वचनों द्वारा च भी एव निश्चित रूप से हेतु मद भी कार्य कारण से विनिश्चित ही निश्चित। अनुवाद। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। अभी यहाँ पर देखिए, भगवान अन्य ऋषि मुनियों का आलेखन जो है उसका उल्लेख कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि वास्तव में ये एक अच्छे लेखक या अच्छे वक्ता या ज्ञानी पुरुष का चिन्ह है, निशानी है कि वो कभी सिर्फ अपनी बात नहीं करता। वो शास्त्रों से विभिन्न उदाहरणों को तथा जहाँ जहाँ पर भी शास्त्रों में या अन्य ऋषि मुनियों ने जो जो आलेखन किए हैं उसका यहाँ पर वर्णन भी करता है अपने आलेखन में। तो भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वोपरि होते हुए भी, सभी महर्षियों के भी आदि होते हुए भी, महर्षिणाम च सर्वशः हम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्व, सबके आदि होते हुए भी अपनी विनम्रता प्रस्तुत करते हैं कि ऋषि मुनियों ने भी कहा, अन्य वैदिक ग्रंथों में लिखा है, ऐसा कह रहे हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र यानी कि क्षेत्र शरीर तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता यानी कि क्षेत्रज्ञ यानी जीव या परमात्मा के ज्ञान का वर्णन किया है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में अलग अलग ऋषि मुनियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। सरल अनुवाद। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य और कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वेदांत सूत्र में विशेष रूप से कार्य और उसका कारण उसके तर्कों सहित प्रस्तुत किया गया है, तर्क वितर्क। अब मैं यहाँ पर ही प्रयास कर सकता और अधिक आपको समझाने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभुपाद से सुने हम, क्योंकि प्रभुपाद जी एक एक वस्तु को यहाँ स्पष्ट समझाते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य, इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। इस ज्ञान की व्याख्या, या चाहे आप ये कहो किसी भी ज्ञान की व्याख्या करने में कृष्ण से ऊपर और कोई प्रमाण कौन हो सकता है। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि जो भगवान है वही सर्वोच्च प्रमाण होते हैं व्याख्या में। तो फिर भी इस ज्ञान में भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। साक्ष्य, साक्षी अंग्रेजी में कहते हैं रेफरेंस। रेफरेंस देते हैं, कब कभी कुछ लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो रेफरेंस देते हैं, साक्ष्य, साक्षी देते हैं कि वहाँ पर उस श्लोक में, उस शास्त्र में, उस जगह पर यहाँ ऐसे कहा गया है। यहाँ तक कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भी इतना साक्ष्य प्रस्तुत किया है
अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उन्होंने विशेष रूप से कलयुग में हरि नाम के महत्व को समझाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतने शास्त्रों का साक्ष्य दिया है कि कोई भी व्यक्ति ये सबसे बुद्धिहीन व्यक्ति भी समझ जाएगा कि कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही पर्याप्त है, और कुछ भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, केवल हरिनाम संकीर्तन करे तो भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो उसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए महाप्रभु ने। जैसे एक उदाहरण जो सबसे प्रचलित है, बृहन्नारदीय पुराण का श्लोक, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो ये साक्ष्य है जो महाप्रभु ने दिया कि देखो बृहन्नारदीय पुराण में कहा इस प्रकार। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर भी जो विद्वान है तथा प्रामाणिक लोग हैं, प्रामाणिक सत्यवादी व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति जो किसी को चीट नहीं करना चाहते, किसी के साथ छल नहीं करना चाहते, ऐसे लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वे अपने पहले जो आचार्यों ने लिखा है, जो प्रामाणिक आचार्यों ने लिखा है, विशेष रूप से परंपरा में उसका साक्ष्य देते हैं कि देखो इन्होंने ये कहा। और आप देखते हैं प्रभुपाद जी भी जब लिखते हैं तो कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण यहाँ ऐसा कह रहे हैं, जीव गोस्वामी ने ऐसा कहा, रूप गोस्वामी ने ऐसा कहा, पूर्ववर्ती आचार्यों का और उनसे भी आगे आचार्यों तक का उन्होंने वर्णन किया। रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य या और अन्य कितने सारे, मध्वाचार्य, माधवेंद्रपुरी, जितने जितने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। अलग अलग संप्रदायों से, जो 4 संप्रदाय है, उनसे भी, उनके आचार्यों से भी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और वैसे होना चाहिए, यहाँ तक कि शंकराचार्य से भी हम गीता महात्म्य आदि और कुछ कुछ साक्ष्य हम उनसे भी लेते हैं। तात्पर्य यह है कि ये एक प्रामाणिक व्यक्ति का लक्षण है। अगर कोई सत्यवादी व्यक्ति है तो वो इस प्रकार साक्षी के साथ ही अपनी बात को कहता है। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। तो यहाँ ये क्यों कहा पहले कि विद्वान तथा प्रामाणिक लोग साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करते हैं? क्यों? भगवान, पहले तो भगवान की बात करी कि इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, लेकिन भगवान स्वयं भी साक्ष्य दे रहे हैं अपनी विनम्रता के साथ। उनको कोई साक्षी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं सर्वेश्वर भगवान हैं। उन्हें भला क्या जरूरत है कोई साक्षी देने की? उन्हें किसी को ये बताने की क्या आवश्यकता है कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा, ये शास्त्र में, ये वेद में वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। वेदों में जानने वाला विषय मैं हूँ, वेदों की रचना करने वाला मैं हूँ, और सभी वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो फिर उनको साक्षी देने की क्या जरूरत है? लेकिन ये उनकी विनम्रता है, और दूसरों को महत्व भी दे रहे हैं कि देखो दूसरे ऋषि मुनियों को तथा अन्य जो वेद हैं उन वेदों में क्या लिखा है उसका महत्व सुनो, और इस प्रकार साक्षी के साथ दे रहे। इसलिए भगवान का गुण यहाँ हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तथा कह रहे हैं कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या
वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। अब सबसे अतीव विवादपूर्ण विषय, सबसे ज्यादा विवादित विषय क्या है आध्यात्म में? आध्यात्म में, आध्यात्मिक शिक्षाओं में, जीवन में, आध्यात्मिक प्रणाली में, आध्यात्मिक विचार शैली में, आध्यात्मिक मत में सबसे बड़ा विवाद यदि कोई हो तो ये है कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद। बस ये दो ही शब्द याद रखने जैसे हैं, द्वैत अद्वैत। ये सबसे बड़ा विवाद है। क्या द्वैत और अद्वैत? द्वैत यानी मैं और भगवान, इसे द्वैत कहते हैं। और अद्वैत यानी मैं ही भगवान। अद्वैत अर्थात मैं ही भगवान, और द्वैत अर्थात मैं और भगवान, या तो भगवान और मैं। तो ये समझिए बिल्कुल, ये दो सबसे बड़े विवाद है। सब जगह यही झगड़ा झगड़ा यही झगड़ा। कोई बोल अरे नहीं मैं ही भगवान हूँ, अरे भाई तुम कहाँ भगवान हो, तुम तो जीवात्मा हो। तो इसमें भगवान साक्षी दे रहे हैं वेदों की, और इस बात का स्पष्टीकरण यहाँ कर रहे हैं। क्या स्पष्ट कर रहे हैं? स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात, कि यही बता रहे हैं कि जीव अलग है, परमात्मा अलग है। आगे पढ़ते हैं। क्षमा करें। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मत अनुसार है। सबसे पहले भगवान ने कहा विभिन्न ऋषियों के मत अनुसार। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव, जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। वेदांत सूत्र यानी क्या है? मूल रूप से वेदांत सूत्र यानी श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र अर्थात उसका ये वांग्मय स्वरूप है वेदांत सूत्र का, श्रीमद् भागवतम। परंतु वेदांत सूत्र में मूल रूप से किस बात की व्याख्या है? पूरे वेदांत सूत्र में द्वैतवाद की ही व्याख्या है। और द्वैतवाद का अर्थ क्या है? भगवान और जीव अलग है। और इसकी रचना किसने की है? सभी ऋषि मुनियों में सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण भगवान वेद व्यास, व्यासदेव। व्यासदेव है कौन? भगवान के 24 अवतारों में से एक है भगवान वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास या बादरायण व्यास जिन्हें कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी के पिताजी। क्योंकि कई बार कुछ ज्ञानी लोग ऐसा तर्क करते हैं कि बहुत सारे व्यास है, कौन से व्यास की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण द्वैपायन व्यास जो है, जिन्होंने सारे वेदांत की वेदों का संकलन करके उन्होंने आलेखन किया, जिन्होंने हमें वेद दिए लिखित रूप में, उन व्यास देव की बात है। और वे भगवान के अवतार हैं। जो 24 अवतार बताए हैं भगवान के, उनमें से एक है व्यासदेव। अब यही तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे, जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव, जो वेदांत सूत्र के रचयिता है, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं, ये भी महाऋषि हैं। महर्षि यानी महाऋषि। और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथान्ये। पराशर मुनि भी अपने आलेखनों में लिखते हैं, अहम त्वम च तथा अन्ये, तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हों, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। हम अपने अपने
कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रजस तमस के वशीभूत होकर पतित हो गए। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। कुछ उच्च धरातल पर अर्थात उच्च लेवल पर है, ऊपर के लेवल पर, और कुछ निम्न लेवल पर है, और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसमें से देखिए, फिर पढ़ते हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर है, कुछ निम्नतर धरातल पर है। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है। ये अज्ञान के कारण लेवल है। स्वाभाविक है। एक सामान्य उदाहरण लेते हैं कि एक सामान्य मजदूर जो मजदूरी करता है, ईंट पत्थर सीमेंट से कार्य करता है, मकान बनाता है, ऐसा एक मजदूर, उसका लेवल, बौद्धिक लेवल, इंटेलेक्चुअल बुद्धि का लेवल तथा ज्ञान, और एक वेद पाठी ब्राह्मण, चतुर्वेदी ब्राह्मण या तो स्मार्त ब्राह्मण, उसका लेवल, दोनों में कितना कितना बड़ा विशाल अंतर है। या फिर एक कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, और एक मजदूर, कितना अंतर है। तो इस प्रकार ये लेवल जो है, अंतर है, वो किसके कारण है? अज्ञान या ज्ञान के कारण है। और अनंत जीव के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो ये अलग 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 जीवों के रूप में प्रकट है। किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। और जो परमात्मा है वे अच्युत है और तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य भी है। तो ये सब पराशर मुनि के आलेखन में लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी बता रहे, उन्होंने जो अहम त्वम च तथान्य कहा, उसका इतना यहाँ तक उसका अर्थ समझाया। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। जो वेद हैं, जैसे कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो वेद अनेक प्रकार के उपनिषदों का संकलन भी वेदों में ही पाया जाता है। एक एक वेद में अलग अलग उपनिषदों का संकलन होता है। तो कठ उपनिषद भी इन्हीं चार वेद में से एक वेद का एक हिस्सा है, यानी वो अलग अलग वस्तु नहीं है वास्तव में। तो कठ उपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। कठोपनिषद का एक बहुत ही हमारा प्रिय भी है और प्रचलित भी है ये श्लोक, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नौ इत्यादि। तो एक ही डाली पर शरीर, ये शरीर है, शरीर में एक डाली है हृदय, उसी डाली पर दो पुरुष रहते हैं। समान्य वृक्षे पुरुषौ निमग्नौ, कौन दो? एक जीवात्मा है और एक परमात्मा, दोनों एक ही शरीर में रहते हैं, ऐसा कठोपनिषद में बताया इत्यादि। ये तो मुझे स्मरण हुआ तो मैंने आपको बताया। कठोपनिषद में जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, परमात्मा, आत्मा, परमात्मा तथा शरीर की व्याख्या की गई है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिसमें पराशर मुनि प्रमुख माने जाते हैं। तो और भी अनेक ऋषियों ने इसकी व्याख्या अवश्य की है, परंतु इसमें पराशर मुनि की व्याख्या जो है वो सर्वोपरि मानी जाती है या प्रमुख मानी जाती है।
आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, छंदोभिः शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। छंद, छंद, छंदोभिः, तो ये शब्द है छंद और छंदोभिः, यानी कि अनेक वैदिक ग्रंथों के संकलन को छंदोभिः कहते हैं। तो वैदिक, सारे वैदिक ग्रंथ। छंदोभिः शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कहीं पे तैत्तिरय भी लिखा होता है, यहाँ तैत्तिरीय लिखा है इन्होंने। तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। यजुर्वेद का एक हिस्सा, जैसे मैंने आपको बताया, वेद सारे उपनिषदों से बनते हैं, तो तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद का हिस्सा है उसमें प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है और क्षेत्र की दो कोटियां हैं। अब क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है और क्षेत्र की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में 2.9 में कहा गया है, ब्रह्म, हाँ 2.5.1, अच्छा, तो हिंदी में यहाँ 2.9 लिखा है, बांग्ला में आप देख लीजिए क्या लिखा होगा, और अंग्रेजी में जो लिखा है वही हम सत्य मान करके चलेंगे। 2.5.1 तैत्तिरीय, क्षमा, कौन सा, हाँ तैत्तिरीय उपनिषद, राइट, ओके। 2.5.1 उसमें कहा गया है ब्रह्म पृच्छम प्रतिष्ठा, राइट, पुच्छम, सॉरी नॉट पृच्छम, पुच्छम, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छम, ओके। तो ये, अब यहाँ पर वास्तव में क्या है, मेरे माइंड में ये भी साथ में चल रहा है कि आपको किस प्रकार नोट्स लिखवाने में मैं सहायता करूँ। एक अलग पेज पर आप यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, दो अलग अलग ऊपर टाइटल लिख सकते हैं, एक ही पेज, बड़े पेज पर एक क्षेत्र और एक क्षेत्रज्ञ। उसमें क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र, तो क्षेत्र के नीचे लिखिए कर्म क्षेत्र, क्षेत्र के नीचे ही कर्म क्षेत्र लिखना है। और उसका अर्थ आप जानते हैं शरीर, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं शरीर। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, फिर क्षेत्रज्ञ जो है उसमें से दो हिस्से निकालने हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष या परमात्मा या भगवान। तो क्षेत्रज्ञ में दो है, दो हिस्से उसमें से निकालिए, एक जीव और एक भगवान या जीवात्मा और परमात्मा। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद 2.5.1 में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ये पुच्छ शब्द जो है, पुच्छम, ये बहुत ही विशेष शब्द है। इसी शब्द के अंदर बहुत सारा ज्ञान आ गया, बहुत सारा ज्ञान आगे जो हम चर्चा करेंगे वो सारा ज्ञान वो इस एक शब्द में है, पुच्छम। और वो उसका मैं प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो पाए आपको समझाने में सहायता करूंगा, समझने में। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन या अन्न पर निर्भरता। अब ऐसा करते हैं, मैंने एक छोटा प्रयास किया कि मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाऊं, तो मैं ऐसा करता हूं, उस चार्ट को यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शेयर करने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप उसे थोड़ा सा और अधिक, ये सब जो नोट्स हम पढ़ते जाएंगे साथ में,
और आपको ये क्लियर होता जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। ऐसा प्रयास करते हैं, एक छोटा सा प्रयास। शेयर स्क्रीन। ओके, शेयर। अब आप सब देख पा रहे हैं? आपके स्क्रीन पर नोट्स दिखाई दे रही है सबको? दिख रही है तो हरी बोल कहिए। ठीक है, ओके। तो अब मैं पढ़ता हूँ और साथ साथ में देखते हैं कि आप किस प्रकार इसको समझ सकते हैं। ओके, so you can't see, na? All right, you can see here. I'll read from this side. It is totally connected to what now I'm going to read. उसी में कंटिन्यूएशन में लेकिन उसको अलग पेज पे और एक अलग पेज पे मैंने इसको बनाया है, सो दैट जल्दी समझ में आए। हाँ, उसके अंदर लिख सकते हैं या फिर ऐसा अलग से मैंने जैसे बनाया, और एक उसके नीचे से अलग से इस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें वैसे आ ही जाएगा, नहीं तो अलग बनाओ तो भी चलेगा, जैसे मैंने इसमें बताया है, दिखाया है वैसे। तो सी, यू कैन सी दिस, दिखाई दे रहा है? ओके। जैसा कि, हाँ, तो हम पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अन्नमय रूप में, हाँ, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन या अन्न पर निर्भरता। तो आप देखिए इसमें लिखा है अन्नमय रूप, और ये भौतिक अनुभूति है वास्तव में। और प्रभुपाद जी बता रहे ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है, ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति। तो यहाँ पर भगवान की अनुभूति किस किस प्रकार से हो सकती है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं प्रभुपाद जी। क्षमा करिएगा। ठीक है, तो अब आपके स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है अन्नमय रूप, ये भगवान की भौतिकवादी अनुभूति है। भगवान की क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप को अन्नमय रूप में विस्तरित करते हैं। भगवान की शक्ति का प्राकट्य, भगवान की शक्ति का प्राकट्य है अन्नमय रूप में, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन या अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। फिर अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूप में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो सबसे पहले व्यक्ति अन्नमय रूप में अनुभव करता है भगवान की शक्ति का, फिर सजीव लक्षण प्राणमय रूप में भगवान की सजीव शक्ति का लक्षण उसका अनुभव करता है। अन्नमय रूप में भौतिक शक्ति का अनुभव करता है, प्राणमय रूप में सजीव शक्ति का अनुभव करता है भगवान की, प्राणमय रूप भगवान का। ठीक है, उसके बाद तीसरा ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है।
फिर ज्ञानमय रूप, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद ज्ञानमय रूप। ज्ञानमय रूप में इससे आगे वो सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। यानी ये किसकी अनुभूति है? ब्रह्म की या भगवान की ही अनुभूति होती है, लेकिन चिंतन के रूप में, अनुभव के रूप में तथा आकांक्षा के रूप में होती है। व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश? आकांक्षा। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ओके, तो चिंतन, अनुभव और आकांक्षा। विलिंग यानी इच्छा, आकांक्षा यानी इच्छा। ओके, अब उससे आगे तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो तत्पश्चात क्या होता है? उसके पश्चात जब ज्ञानमय रूप का चिंतन हो जाए, उसके बाद विज्ञानमय रूप का चिंतन या तो उसका इसकी अनुभूति करता है जीव भगवान की, और जिसमें जीवन के लक्षण जो जीव से भिन्न है उसका अनुभव होता है। अर्थात अगर आप अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय रूप की का हम उसकी व्याख्या करें तो वो शरीर के साथ उसका संबंध है। अन्नमय रूप, प्राणमय और ज्ञानमय, वो शरीर के साथ उसका संबंध है। इसलिए आप देखिए चार्ट में क्षेत्र या जीव उसमें लिखा हुआ है, इन तीनों के सामने। क्षेत्र यानी जीव, क्षेत्र यानी जीव यानी शरीर, वास्तव में शरीर, तो शरीर के साथ संबंधित है। मैंने जीव शरीर नहीं लिखा वहाँ, वो गलती है। शरीर तथा विज्ञानमय रूप जो है वो जीवन के लक्षण और उसके विषय में उसको अनुभूति होने लगती है। यानी क्षेत्रज्ञ, वहाँ से क्षेत्र को जानने की शुरुआत होती है। जो जीव है वो भी जीव है, तो क्षेत्र भी जीव है, क्षेत्रज्ञ भी जीव है, और वो वहाँ से विज्ञानमय रूप से जीवन के लक्षणों को समझने लगता है। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, और वो कैसे समझने लगता है? मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझता है, जीव से अलग समझता है मन को और जीवन के लक्षणों को। इसके पश्चात परम अवस्था आती है। उसके बाद आप देखिए आखिरी अवस्था है आनंदमय रूप। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति। इसका अर्थ है सर्व आनंदमय प्रकृति, उसकी अनुभूति इसके पश्चात होती है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम, ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। तो मैंने कहा था ना आपको, पुच्छम शब्द जो है ये ब्रह्म पुच्छम, वो बहुत ही विशिष्ट है। ये ब्रह्म पुच्छम में ये सब कुछ आ गया, ब्रह्म पुच्छम की अवस्था में। अच्छा, आनंदमय रूप जो है उसको आप देखिए, सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति, सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति इसमें होती है। और ये भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन ये भगवान है। आप देखिए, ये भी क्षेत्रज्ञ है परंतु ये भगवान है। तो ये बात को आप ध्यान में दीजिए कि ये भी क्षेत्रज्ञ है परंतु भगवान है। विज्ञानमय रूप क्षेत्रज्ञ है परंतु जीव है। आनंदमय रूप क्षेत्रज्ञ है परंतु भगवान है। और ये आनंदमय आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, हम पढ़ेंगे वही बात। यहाँ आपको पहले चार्ट में केवल दिखा रहा हूँ कि यही आनंदमय रूप
विज्ञानमय रूप, ज्ञानमय रूप, प्राणमय रूप और अन्नमय रूप का आधार है। अब देखिए चार्ट में मैंने दिखाया है कि वहीं से ऊपर की ओर एरो जा रहे हैं सब शुरुआत में। तो आनंदमय रूप यानी भगवान जो क्षेत्रज्ञ है वही बाकी चारों रूप के आधार है, मूल आधार है। अब मैं इसको आगे पढ़ता हूँ। आप लोगों को चार्ट स्पष्ट हो गया तो मैं इसको स्क्रीन शेयर करना बंद करता हूँ। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं इससे आगे। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। तो वो तीनों अवस्थाएं शरीर से संबंधित है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है। भगवान इन तीनों से परे हैं। अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय से परे हैं भगवान, और आनंदमय है। स्वयं भगवान आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयोभ्यासात कहकर पुकारता है। वेदांत सूत्र में भी ये सूत्र है, आनंदमयोभ्यासात। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। इसलिए आपको अगर चार्ट याद हो तो आनंदमय से मैंने ऊपर की तरफ एरो, फिर ऊपर एरो, फिर ऊपर की तरफ एरो लेके गया था मैं। क्यों? इसी वाक्य के आधार पर। क्या कहा? वेदांत सूत्र भी भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे भगवान अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। भगवान स्वयं ही अपने आप को इन रूपों में विस्तरित करते हैं आनंद भोगने के लिए। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता यानी क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र तो मैंने आपसे चार्ट जो शेयर किया था उसमें एक एरो मैंने नीचे की तरफ लिया था। मैंने लिखा था क्षेत्र जीव और उससे नीचे एरो लिया था क्षेत्र भगवान। क्यों? क्योंकि जब जीव अपना आनंद भगवान के आनंद में समझने लगता है, जब भगवान के आनंद में ही अपना आनंद समझता है, तब वो जीव पूर्ण होता है। तब तक जीव अधूरा रहता है। अर्थ ये हुआ, प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है, यानी भगवान का अनुगमन करने में सुख मानता है, तो वह पूर्ण बनता है। क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार है। यहाँ पर यह भी तो उल्लेख हुआ कि ब्रह्म सूत्र में
नीति वचन में कार्य और कारण के अनुसार सब समझाया है। तो वे कौन से सूत्र है, प्रभुपाद जी यहाँ सूत्रों को बता रहे हैं। वे सूत्र इस प्रकार है। न वियद श्रुते है 2.3.2, नात्मा श्रुते है 2.3.18 तथा परात्तु तच्छ्रुते है, परात्तु तच्छ्रुते है 2.3.40। ये 3 सूत्र जो ब्रह्म सूत्र में या वेदांत सूत्र में, प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्रों को सूचित करता है। वियद श्रुते है वो शरीर के साथ या उसका क्षेत्र के साथ उसका संबंध है। दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को। दूसरा जीव को नात्मा श्रुते है यानी आत्मा के साथ संबंध, तथा परात्तु तच्छ्रुते है का अर्थ है परमेश्वर के साथ संबंध। तो जो विभिन्न जीवों का आश्रय तत्व है। बस यहाँ तक आज चर्चा करते हैं और 6ठे और 7वें श्लोकों का अध्ययन कल करेंगे। यदि ये पूछने में भी थोड़ा डर लग रहा है, किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि बहुत ही भारी सब्जेक्ट है और प्रश्न आप कैसे पूछेंगे अगर पूछेंगे तो, इसलिए यदि पूछना हो तो मुझे समझ में आए ऐसा प्रश्न पूछना। कुछ किसी का यदि कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। वो भी है कि अगर समझ में ही नहीं आया होगा तो प्रश्न तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये वास्तव में थोड़ा गहन विषय है और जितना समझ सकते हैं सहजता से समझने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो हरिनाम संकीर्तन तो है ही, वही करो, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। जी हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा है तो हाथ कर सकते। यस, अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय रूप वो जीव यानी शरीर के साथ संबंधित है, क्षेत्र के साथ संबंधित है। फिर विज्ञानमय रूप जो है वो क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा जो ज्ञान धारण करता है उस जीवात्मा के साथ यानी क्षेत्रज्ञ के साथ संबंधित है। और आनंदमय जो रूप है वो भगवान का अपना निज स्वरूप है। आनंदमय रूप भगवान का अपना स्वरूप है, निज स्वरूप, जो सबका आधार है, जिसके आधार पर बाकी 4 रूप प्रकट हुए। तो बाकी चारों का इसके ऊपर आधार है। एक मिनट, क्षण, कोई आया है। तो इस प्रकार ये चारों कोश, ये चारों जो रूप है, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय, ये चारों रूप भगवान के मूल रूप यानी कि आनंदमय रूप के ऊपर ही आधारित है। आनंदमय रूप है तो बाकी के चारों रूप इसी के ऊपर आधारित है। एकदम स्पष्ट हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। इन चारों रूपों का मूल आधार भगवान का निज रूप जो स्वयं आनंदमय है, केवल आनंद कंद जिसे कहते हैं भगवान, तो वही उसका मूल आधार है। बस यही समझना है यहाँ तक। और कोई बहुत सारा इसमें हमने देखा कि वेदांत सूत्र का और कितने सारे शास्त्रों से यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं प्रभुपाद जी ने, परंतु मूल रूप से हमें सरलता से समझने के लिए वो जैसे मैंने चार्ट बनाया, मैं चार्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसे सरलता से समझने का प्रयास कर सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो जैसे मैंने कहा हरिनाम संकीर्तन करो,
और कोई चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा फिर आज विराम लेते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया सबको? और 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करना, वही तात्पर्य 2-3 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और अधिक स्पष्ट होगा उस चार्ट के आधार पर। ठीक है, तो आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दंडवत प्रणाम। अब आपको आज एक विशेष उपहार, आपको एक ऐसे ब्रजवासी के दर्शन करवाएंगे हम कि जिससे आप सब धन्य हो जाएंगे। हम भी धन्य हो गए, वो अचानक प्रकट हुए हैं और आप में से आधे से अधिक भक्त तो उन्हें जानते भी हैं। आपको अगर स्मरण हो तो एक बार बरसाना परिक्रमा के दौरान हमें भीम मिले थे, जिन्होंने हमें परिक्रमा करवाई थी। आपको याद है भीम प्रभु? वो, हाँ, कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं याद है। तो आइए भीम प्रभु, आपके दर्शन इनको भक्त भक्त आपके दर्शन करेंगे। आइए, मैं आप यहाँ मेरे बगल में बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए नीचे। हाँ, देखिए मैं इनको स्पीकर व्यू में दिखाता, थोड़े से नीचे हो जाओ। राधे राधे। यहाँ पर कैमरा है, आप थोड़े नीचे हो जाओ। ये सब आपको प्रणाम कर रहे जय जय श्री राधे राधे। हैं। हाँ बेटा, तो बस मुझे लगा आप सबको इनके दर्शन करवा दूं, भीम प्रभु के। इसीलिए बहुत ही हम भाग्यशाली हैं। बरसाना वाली हमारी जो प्यारी राधा रानी है, इनके निज सेवक समान है भीम प्रभु। और इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबको अवश्य इनका दर्शन होना चाहिए। आप सब उनको प्रणति निवेदन करिए, हमको आशीर्वाद देंगे सबको। सबको आशीर्वाद दीजिए ताकि सबका उद्धार हो। जय जय श्री राधे राधे। सबको राधे राधे कह रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे श्याम।